हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आज हिंदी व्याकरण इस वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं, जो फर्स्ट चैप्टर से भाषा बहुत ही बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगी और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा व्याकरण। तो हम सबसे पहले भाषा टॉपिक को लिए हैं, तो भाषा टॉपिक में हम समझेंगे कि भाषा होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा होता क्या है। तो जो हम बात बोलते हैं, जैसे कि कोई भी शहर का आदमी हो, जैसे कि मान लीजिए बिहार का हो, राजस्थान का हो, पश्चिम बंगाल का हो, या किसी भी जगह का आदमी हो, सबका भाषा अलग अलग होता है। ये बात सही है। तो जिस मतलब कि मनुष्य या जानवर या कोई भी अपनी बातों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, तो मेरा बोलना हुआ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। यानी कि मैं मुंह से बोलकर मैं आपको बता रही हूँ। या अभी हम लिख कर ही बताए अभी आपको कि भाषा, तो मैं आपको लिख कर ही बताई और मैं बोल कर ही बताई, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो मनुष्य या कोई एनिमल्स लोग भी तो बोलता ही होता है। मनुष्य अपनी बातों को क्या करता है, जिस भी माध्यम से प्रकट करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है बोलकर प्रकट बोलकर प्रकट करता है बोलकर प्रकट करता है या लिखकर प्रकट करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। ओके। तो भाषा का डिफिनेशन क्या होगा, लिखते हैं हम लोग कि भाषा का डिफिनेशन क्या होगा, क्योंकि ये भी जरूरी है कि भाषा होता क्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि भाषा होता क्या है, क्योंकि ये जरूरी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मनुष्य अपनी बातों को जिस जिस माध्यम से प्रकट करता है जिस माध्यम से प्रकट करता है, उसे उसे भाषा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि भाषा होता क्या है, तो यानी कि हम अपनी बातों को जिस प्रकार प्रकट करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि भाषा होता क्या है अच्छी तरीके से। तो आगे चलूँ मैं। अब जानते हैं कि भाषा के बारे में तो मैं जान गई कि भाषा होता क्या है, लेकिन अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि और अक्षर या लिपियां ये सब कहाँ से आए। ये सब कहाँ से आया, ध्वनि जो आवाज जो आपको अभी सुनाई दे रही है वीडियो में, ये कहाँ से आ रही है। तो यह मुख से बोली जा रही है भाषा। जैसे कि बोलते समय जो आवाज निकलती है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो ये आवाज निकल रही है, तो यही ध्वनि ध्वनि हो गया। ओके। तो कोई भी पूछेगा ध्वनि होता क्या है, तो जो बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ही ध्वनि कहते हैं। और अक्षर क्या होता है, जो हम लोग कागज पे लिख लेते हैं या पेज पर अभी लिख कर बताए, वो सब क्या हो गया, वो सब अक्षर हो गए। और जो मैं बोल रही हूँ वो ध्वनि हो गया। तो ध्वनि और अक्षर समझ ही गए क्या ध्वनि और अक्षर क्या होती है। अब लिपि जानते हैं। लिपि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी समझ गए हम लोग की लिपि रोमन लिपि होता है, फारसी लिपि होता है। इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भाषा, सॉरी एक मिनट, भाषा को जानने के लिए हमें हम लोग तो ध्वनि ध्वनि की चर्चा किए, ध्वनि। उसके बाद हम चर्चा किए अक्षर। उसके बाद हमने चर्चा किया लिपि के बारे में, ठीक है। तो ध्वनि तो समझ गए कि जो हम बोल रहे हैं वही ध्वनि हो गया। अक्षर यानी कि जो हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे हम अक्षर कहते हैं। लिपि लिपि जैसे कि हो गया देवनागरी लिपि, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं लिपि। लिपि यहाँ पे है, जैसे कि देवनागरी लिपि हो गया, देवनागरी
लिपि। और यहाँ पे और भी लिपि हो सकते हैं, रोमन लिपि, इंग्लिश जो लिखा जाता है रोमन लिपि में लिखी जाती है। और मैं बता दूं फारसी 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 लिपि भी होती है। तो इस प्रकार से लिपियाँ होती है। ओके, तो ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गई होगी बातें कि फारसी, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि ये सभी सभी लिपियाँ हैं। और हम जानते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। ये तो आप लोगों से क्वेश्चन आ रही होगी मन में कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो और भाषा और लिपि में कुछ अंतर देखने को मात्र थोड़ी अलग होगी जानने का, आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी बोली आप लोगों को कि भाषा भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा की हम सबसे पहले बात कर ले कि भाषा में अंतर क्या है। भाषा और बोली, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, मुझे भी पानी दीजिए, क्या कीजिए, मुझे भी पानी दीजिए, ये किताबी भाषा हो गई। जैसे कि घरेलू भाषा में बोलती हूँ, हमरों के पानी दो तो हो, यानी यह बोली हो गई, घरेलू भाषा में बोली हो गई। तो बोली और अंतर में यही अंतर है कि भाषा, यानी कि हम हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे कि मुझे भी पानी दीजिए या मुझे भी पढ़ना है, ये सब भाषा हो गई ना। बोली जो हम लोग अलग अलग गाँव में या अलग अलग शहर में यूज करते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूँ, तो ये आपको समझ में आई होगी बातें। तो आगे मैं बढ़ती हूँ कि आप भाषा और व्याकरण पर भी चर्चा कर रहे होंगे कि भाषा एक तरह से और एक व्याकरण, ये सब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाता है हमें भाषा। भाषा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। वही व्याकरण की बात करें तो यह अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिंदी हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट की बात करूं तो वर्ण विचार, क्या हो गया? वर्ण विचार। वही मैं सेकेंड किसकी बात करती हूँ? सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड में आ सकता है शब्द विचार। क्या आएगा? शब्द विचार। क्या आएगा? शब्द विचार। और तीसरा में हम बात करूं तो वाक्य विचार। वाक्य विचार इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। और चौथा मैं बता दूं आपको चिन्ह विचार। क्या आ जाएगा? चिन्ह विचार। यानी कि हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे कि ये तो हम समझ गए कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दी कि हिंदी व्याकरण में 4 भागों में बांटा गया है व्याकरण को। वर्ण विचार फर्स्ट क्या हो गए? फर्स्ट में हो गए वर्ण विचार। क्या हो गए? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा चिन्ह विचार। ये सभी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको इसमें डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और मैं आपको बात करूँ कि भाषा बोली ये सब के बारे में तो चर्चा कर ही ली। एक और बात बता दूं मैं कि ये जो है ये वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार, ये सभी का अपना अपना एक भाग होता है, टॉपिक होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि वर्ण विचार होता क्या है।
वर्ण विचार होता क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इसकी चर्चा करते हैं। वर्ण विचार के बारे में मैं अगली टॉपिक में आप लोगों को बता दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपके साथ। यदि आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी।